यहाँ पे जो करप्शन है इसकी निशानदेही की, लेकिन अब यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हुआ। जब हमें फिर मजबूर होना पड़ा, हम बाहर निकले, हमने वज़ीर आला हाउस के सामने धरना दिया और ये सारी चीज़ें हमने वज़ीर आला साहब के हाउस के सामने तफसील से बयान की। आपकी मेहरबानी, आप हज़रात साथ थे। उसके बाद फिर असम्बली के इजलास में ये सारे बहस मुबाहिसे होते रहे, लेकिन हमारे इन एहतिजाज का या बहस मुबाहिसों का या हमारी ये तफसीलात का किसी पे कोई असर नहीं हुआ है। इसलिए उस वक्त भी हमने ये कहा था कि हमारा ये एहतिजाज जारी रहेगा और ये एहतिजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हम बलूचिस्तान के अवाम के हुकूक का, उनके बुनियादी हुकूक का, उनकी सेहत का, उनकी तालीम का और उनके दूसरे मसाइल का मुकम्मल तदारुक न कर सकें। और इन मसाइल के बारे में हम आप सब इस पे यकीन आ जाए कि ये मसाइल अब हल होने की तरफ जा रहे हैं और हल होंगे। ये हमारा एक फ़ैसला था, मुत्तहिदा अपोजिशन ने ये फ़ैसला किया और उसकी बुनियाद पे हमने पहला एहतिजाज किया, धरना दिया सीएम हाउस के सामने। अब कल फिर, चूँकि आज आप अंदाज़ा लगाएं कि ये सरकार ने बुलाया था ये इजलास और ये सरकार की ज़िम्मेदारी होती है। हमने एक दिन का इजलास था, हमने चलाया 2 दिन के लिए, हमने कोरम को ख़राब होने नहीं दिया। हमारे साथी इतने इखलास के साथ आते रहे, लेकिन आज जब सरकार का बुलाया गया इजलास था, वहाँ कोरम का ख़दशा पैदा हुआ। कोरम की निशानदेही अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट के एक वज़ीर ने की। अब उससे आप अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ जमहूरियत या आवाम के साथ दोस्ती या आवाम के हुकूक के लिए बात करने की किस हद तक सिंसियरिटी है, किस हद तक खुलूस है। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रख कर हमने ये फ़ैसला किया है कि कल फिर हम वज़ीर आला हाउस के सामने धरना देंगे, एहतिजाज करेंगे। सुबह 10 बजे हम यहाँ आएंगे, 11 बजे हम वज़ीर आला के सेक्रेटरीट के सामने धरना देंगे 1 बजे तक, क्योंकि कल जुम्मा है, उसके बाद वो है क्या कहते हैं नमाज का वक्त होगा। तो ये एहतिजाज, उसके बाद का एहतिजाज जो है वो हम मार्च में हमारे वजह हम अपने MPs की सतह पे कल कर रहे हैं। इसके बाद हम आवाम को भी, हमारे लोगों को भी, बलूचिस्तान के आवाम को भी अपने साथ लेंगे और मार्च में उसका ऐलान मलिक नसीर साहब करेंगे। वो तारीख़, वो एक अवामी एहतिजाज होगा और वो एहतिजाज भी इसी वज़ीर आला सेक्रेटरीट के सामने होगा। कल हम आपसे गुजारिश करेंगे कि कल हमारी इस आवाज़ में आप हमारा साथ दें। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। जिस तरह मलिक साहब ने आपको जो इशू गिनवाए बलूचिस्तान के हवाले से, इन्हीं इश्यूज़ पे हमने असम्बली का जो रिक्विजिशन बुलाया, इन तमाम इश्यूज़ पे हमने बात की। उसके बाद अब जो रूटीन की इजलास जा रही थी उसमें भी इन तमाम मसाइल, चाहे वो बेरोज़गारी हो, चाहे वो लॉ एंड आर्डर का मसला हो, चाहे वो कोरोना वायरस हो, दिगर महंगाई हो, बेरोज़गारी हो, दिगर अवामी मसाइल, वो इन तमाम मसाइल को हमने फिर इस असम्बली के अंदर उजागर किया। बदकिस्मती ये है कि जिस तरह मलिक साहब ने कहा कि इजलास जिसका कोरम हुकूमत के लिए ये लाजमी है कि वो जो सरकारी या गैर सरकारी जितने भी यहाँ पे इजलास होते हैं उनका कोरम हुकूमत उस कोरम को ज़िम्मेदारी है कि कोरम को पूरा करे। यहाँ पे बदकिस्मती से हुकूमती जो वज़रा है या अरकान असम्बली है वो ख़ुद इस असम्बली से इतने भागने की कोशिश करते हैं, अपोजिशन से इतने नाला और खौफज़दा है कि वो ख़ुद कोरम की निशानदेही करके असम्बली का इजलास तोड़ते हैं और फिर भाग जाते हैं। तो हम चूँकि असम्बली एक फ़ोरम है जिस पे उन्हें इन तमाम मसाइल का जवाब देना चाहिए था और इन सवालों का जवाब देना चाहिए था। गुज़िश्ता 1.5 साल से मेरे ख़्याल में तकरीबन हर असम्बली के इजलास में जो है हम वो सवालात को डेफ़र करते हैं और वो सवालात जो 4-4, 5-5 महीने के बाद कभी कभार अगर
ان کا کوئی نامکمل کوئی جواب آ بھی جاتا ہے، لیکن بدقسمتی سے اس دن وزیر پھر موجود نہیں ہوتا یا پھر ان کو ڈیفر کرنا پڑتا ہے. تو وہ تمام مسائل کی آج وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اسمبلی کے فورم پر حکومت جو بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے، ہم اس لیے مجبور ہو کر وزیر اعلیٰ اس کے سامنے جو ہے ہم نے مظاہرے کا اعلان کر دیا. ویسے تو یہ ایک فورم ہے کہ ہم اس اسمبلی کے ممبران ہیں، ہم یہاں پہ عوامی مسائل پہ بات کریں. جب یہ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، جس طرح ملک صاحب نے کہا کہ کل تو صبح 11 بجے انشاءاللہ ہم اراکین اسمبلی جو ہے وزیر اعلیٰ اس کے سامنے مظاہرہ کریں گے انہی مسائل اور مشکلات جو عوامی مشکلات ہے ان کے حوالے سے. اس کے علاوہ ہم تمام جو اپوزیشن ہے، جس میں پشتونخوا ملی عوامی پارٹی بھی موجود ہے، چونکہ ان کا ایک ممبر ہے وہ اسلام آباد میں کسی کانفرنس کے حوالے سے گیا ہے، کل وہ بھی تشریف لا رہے ہیں. تو 19 تاریخ کو ہم متحدہ اپوزیشن کے جو ہمارے تمام سیاسی پارٹی کے جو کارکن ہیں، جو ہمارے علاقے کے ورکر ہے، ہمارے ووٹر ہے، ہمارے ہمدرد ہے، 19 تاریخ کو متحدہ اپوزیشن جس میں جمعیت علماء اسلام، بلوچستان نیشنل پارٹی اور پشتونخوا ملی عوامی پارٹی، ان تمام مسائل کو لے کر جو ہے عوامی دھرنا ہوگا، وہ بھی وزیر اعلیٰ اس کے سامنے ہوگا. سر اس میں تھوڑی سی